अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन, अर्ज़ है कि रब सोने फरमाया व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और नहीं पैदा किया जिन्ना और इंसानों मगर अपनी इबादत वास्ते। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्ला लियअबुदून दा माना है ई लियअरिफून, यानी अपनी पहचान वास्ते, अपनी मार्फत वास्ते, अपने इरफान वास्ते। रब सोने ने इंसान नू बनाया ही सिर्फ इसे वास्ते है ताकि वो अपने रब नू पहचाने। ते इंसान अपने अल्लाह नू इसी तरह ही पहचान सकता है कि जिवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक चाहिए मफहूम यह है कि जिन्हें अपने नफ्स नू पहचानिया उन्हें अपने रब नू पहचानिया। हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाने कि जिन्हें अपने नफ्स नू फना ना पहचानिया उन्हें अपने रब नू बका ना पहचानिया। यानी जब तक इंसान अपने नफ्स नू फना नहीं करता ते अपने नफ्स का इरफान हासिल नहीं हो सकता। जब तक इनू अपने नफ्स का इरफान नहीं होएगा, अपने नफ्स की पहचान नहीं होएगी, अपने नफ्स की मार्फत हासिल नहीं होएगी, तो अल्लाह जल्ला शानहू दी मार्फत भी इनू हासिल नहीं हो सकती। ते नफ्स की मार्फत जिहड़ी है वो ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान सुन्नत के अंदर तमाम तर प्रोग्राम दस दिता पूरी खल्क का। ते हदीस पाक के अंदर भी मौजूद है कि रब सोने नू अपनी पाक जात नाल मुहब्बत हुई। रब सोने चाहे कि मैं पहचानिया जावां, ते रब सोने फरमाया कि मैं मखलूक नू पैदा किया। यानी मखलूक नू पैदा करने का मकसद ही ये सीगा कि वो अपने रब नू पहचाने। ते रब सोने अपने पहचान जिहड़ी इल्मी है, इस्तदलाली पहचान है, वो तो कुरान सुन्नत के जरिए करवाती। उस तो अलावा मुशाहदाती पहचान जिहड़ा उसका ताल्लुक बातनी दुनिया नाल है। उहदे वास्ते इंसान नू इल्मे लदुनी सीखना पैना, पढ़ना पैना, सीखना पैना अमलन, ते बातनी दुनिया च दाखिल हो के अपने मकसद हयात तक रसाई हासिल करनी है। इला रब्बिका मुंतहा, क्या इंसान तेरी मंजिल तेरा खुदा है। पहचान इसे वास्ते कि ताकि इंसान अपनी जिम्मेदारी नू पहचाने और रब सोने ने जिहड़ा इहनूं प्रोग्राम दिता है कि बातन दे अंदर दाखिल हो के अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने प्यारे आका मौला दी कचहरी च पहुंचे और अल्लाह सोने दी हजूरी च पहुंचे। लेकिन इस राह दे विच सब तो बड़ी रुकावट इंसान खुद आप है। यदा नफ्से मारा है, इनू मुतमन्ना करना है। वह तरीकाकार कुरान सुन्नत के अंदर मौजूद है और अल्लाह वाले दसिया होया। और मसनून मुजाहदात के नाल इंसान ये नेमत हासिल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी
मार्फत के बारे तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया हज़रत अबू सईद खज़्ज़ाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अहले मार्फत वास्ते ज़रूरी है कि ना तो वो अल्लाह तो सिवा किसी को देखे, ना तो अल्लाह तो सिवा किसी को देखण, और ना किसी ना महबे गुफ्तगू होण, और ना अल्लाह तो सिवा किसी दे नाल मशगूलियत इख्तियार करना। तज़किरा औलिया एक होर जगह लिखिया है कि हज़रत मुहम्मद रवीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि सब तो पहले अल्लाह जल्ला शानहू ने बंदे ते मार्फत नूं फर्ज किया, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचानना जिहड़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत हासिल करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान हासिल करना है, ये हर मुसलमान ते फर्ज है। ਉਹਦੇ वास्ते कुरान सुन्नत दे अंदर तरीकाकार दस्या औलिया कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने मजीद उसकी वजाहत फरमाई है, अमलन करके दिखाया और रब सोने की बारगाह तक उन्हें रसाई हासिल की है। लेकिन ये वास्ते मसनून मुजाहदात जरूरी है, खाना साज बनाए हुए और इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे अफलातूनी रियाज तो मुजाहिदे जड़े तो नाकाबिल कबूल है अल्लाह दे हाँ। अल्लाह सोने की इबादत और रियाजत और मुजाहदात उवें करनी चाहिए जिमें खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीते ने, सहाबा कराम ने कीते हैं, ताबईन तबा ताबईन ने कीते, आइमा मुजतहिदीन ने कीते और मारूफ औलिया अल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने कीते। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि 4000 खुदार सीधा बुजुर्गों का कौल है कि इबादत इदा करनी चाहिए है कि खुदा तो सिवा किसी का ख्याल तक ना हो। और ये बड़ी अहम बात की है सईद ताइफ हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कि ये नेमत हासिल ही ता होनी है कि इंसान अपने नफ्स और पूरी खल्क आखिर चो कुल ही कल्ब निकल जाए और इस तरह निकले कि दोबारा इसका ख्याल भी ना आवे कदे, यानी फना दी नेमत हासिल होवे कि इंसान दे कल्बो ज़हन दे अंदर मास व अल्लाह दा हर ताल्लुक ख्याल निकल जाए। और फनाल फना यह है कि फिर कोशिश भी करे दे ख्याल ना आवे खल्क दा, ते फिर उस तो बाद अपने कल्ब नूं अपने रब की तरफ मुतवज्जो करे, यानी हुजूर कल्ब की नेमत हासिल करे। हुजूर कल्ब की नेमत हासिल करना फर्ज है, जिवें तज़किया नफ्स फर्ज है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान फर्ज है। और उहदे वास्ते कुरान पाक दे अंदर हदीस मुबारका दे अंदर प्रोग्राम लिखिया है। उहदे वास्ते रब सोने की मोहब्बत बहुत जरूरी है, चूंकि ईमान की रूह है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और अपने कल्बो ज़हन नमाज व अल्लाह दी अलैशां तो खाली करके हजूर कल्ब की नेमत हासिल करे, यानी हजूर ये है कि इंसान का दिल जड़ा है इस चीज़ को तस्लीम कर ले कि रब सोना हर वेले मेरे नाल है और मैनू देख रहा, हमेशा तो है और हमेशा रहना, और मैं उहदे हजूर ही इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और रियाजत व मुजाहिदा कर रहे हैं। और फिर तमाम जिक्र हुजूर जिक्र कसीरा था, जिन्हें रब ने जिक्र फरमाया किसी अल्लाह वाले को जिक्र हासिल करके साढ़े सिलसिले में जिक्र के तरीकेकार दसे हुए ने, जिहड़े वलायत दे कुर्बो वलायत के असबाक है उनके बारे भी कितने तफसील है इंशाअल्लाह किसी महफिल से जिक्र करांगे कि इंसान हर वेले चलता फिरदा जुबान ना इसमें ज़ात का जिक्र करे, क्योंकि इसमें आज़म है, जामिया तमाम समादा तमाम आसमानी किताबों और सहायफ का
हर वक्त चलद्या फिरद्या उठद्या बैठद्या अल्लाह 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 या अल्लाह हो, ये जुबानी जिक्र करता रहे। दूसरा तरीका बुजुर्गों ने रखे है जिक्र पास अल्फाज का कि सा अंदर जाए अल्लाह, बाहर निकले हो, हर वेल चलते फिरते जिक्र पास अल्फाज करता रहे, वजू बेवजू जिक्र जारी रखे। और उस तो बाद मुराकबे दे अंदर जिक्र कल्बी कि दिल ना अल्लाह 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 अल्लाह, दिल दे ख्याल ना बगैर आवाज तो। और इसी तरह कलमा ताय्युब का जिक्र है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और कम अज कम 101 बार एक तस्बीह करे, फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे। जुबानी कलमा ताय्युब का जिक्र है। तो कलमा ताय्युब का पास अल्फाज का जिक्र यह है कि सा अंदरों बाहर निकले तो ला इलाहा और अंदर आवे तो इल्लल्लाह दिल दे उत्ते। और इसी तरह कल्बी जिक्र है खामोशी ना कि अखां बंद करके इंसान नाफ तो खिंचे ला इलाहा, जो कम अज कम 100 बारी हो जाए फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल विच भी कहे। ये जिक्र कसीर करदे होए रब की तरफ महबूब, रब की जात महबूब रवे, रब की तरफ कल्ब मुतवज्जो रहे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ जाएगा कि फिर वो पेशवा की रूहानी मदद भी है कि क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के अंदर ये शेरट लाए हुए ने कि एक दूसरे अंदर रूहानी कैफियत जी है मुंतकिल कर देंगे ने। अल्लाह वाले की रूहानी अमदाद जी होंगी है। और सच्चा मुरीद भी अपने पीर को अखज़ फैज़ करता रहता है, ये नूरी फैज़ लंदा रहता है। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फैज़ लंदा रहता है। साढ़े नबी है, हयात है और आपको हयात दवाम मिली है। जिहदा रिश्ता अपना कल्बन जुड़ जाता है उन्होंने भी हयात दवाम मिल जाती है। जिवें कि शायर ने आख्या कि मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नज़र होवे। ये वो कैफियत है। लेकिन ये नेमत तां ही मिलनगियां कि इंसान रब नूं पहचाने, जैसा कि रब सोने फरमाया। ते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत दी नेमत नूं तकवीयत देवे। और ये इश्क इलाही दी नेमत सिर्फ रब सोने ने इंसान ने दती है, क्योंकि कल्ब ये अंदर ही है, बाकी किसी अंदर लतीफ़ा कल्ब मौजूद नहीं है। ये लताइफ का ताल्लुक आलम अमर नाल है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी कि मुकामे शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, मुकामे शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, इन्हीं का काम है ये जिनके हौसले है ज़य्याद। कि उन्हें अल्लाह वालियां दा शाकाने मौला दा ही हौसला है कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह हौसले की नेमत दी हुई है। तो जदों इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचान लैंदा है तो फिर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत जिहड़ी है जोश मारदी है, अल्लाह की मुहब्बत की तड़प पैदा हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल मुलाकात का शौक इंसान के अंदर अंगड़ाइयां लैन लग पैंदा है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दसे तरीके के मुताबिक, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दसे तरीके के मुताबिक जिंदा दिल अल्लाह वाले की रहनुमाई के अंदर इंसान फिर वो रियाजत और मुजाहिदे करता है मसनून। तो फिर इंसान जिहड़ा वो रब सोने की बारगाह तक पहुँच के जिहड़ी इहदी मंजिल है। इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस मौत सफात दा अक्सी ज़हूर है ते अपनी असल मंजिल तक पहुँचता है। लेकिन ये वास्ते जिवें मैं पहले अर्ज कर चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक कायनात की हर शय तरफ मुतवज्जो है और हर इंसान की तरफ भी मुतवज्जो है, जो मखलूक की तरफ भी है, काफिर भी है, मुनाफिक भी है कि वापस पलटे आउण, सच्ची तौबा कर लैन और किसी मेरे जिंदा दिल बंदे दे मेरे मंजूर नज़र अल्लाह वाले दे ज़ेरे निगरानी
रूहानी तरबियत हासिल करन। और ये रूहानी साइंस है कि रूहानी साइंस हासिल करन और अपनी मर्जी चो निकल के सिर तो लैके पैरों तक ताबद मर्जी मौला बन जान, फिले इलाही बन जान, तकदीर मौला बन जान। तो जिस वेले इंसान को नेमत हासिल होंदी है तो इंसान अपनी मंजिल तरफ रवां दवा हो जाता है। लेकिन नफ्स इसराज सब तो बड़ा, सारी दुनिया के वड्डिया शैताना तो वड्डा शैतान इंसान के अंदर है। तो जब तक इस नफ्स का अंबिया अलैहिस्सलाम नूं नफ्सा तज़किये वास्ते भेजा कि इंसान का नफ्स जिहड़ा मासूआ अल्लाह दी अलैशां तो खाली नहीं हुंदा और हम वक्त ये अंदर ख्याल पैदा होंदे रहंदे ने, शैतान हमलावर होंदा रहिंदा है, इंसान का खन्नास इत्ते हमलावर होंदा रहिंदा है। और जो कुछ इंसान के अंदर है लतीफ़ा नफस के अंदर जिस किस्म की लहरां ने नूरी है या जुल्माती है, वैसे ख्यालात ये अंदर पैदा होंदे रहंदे ने जिन्होंने असीं नफसानी ख्याल कहने हैं। और उस तो अलावा खन्नास की तरफों भी तो बाहरों शैतान और शैतान ज़दा लोगों की तरफों भी और शैतानी कुव्वतां की तरफों भी शैतान की तरफों भी इंसान के अंदर ख्यालात आउंदे रहंदे ने जिन्होंने असीं शैतानी ख्याल कहने हैं। तो जदों इहदा नफ्स पाक हो जाता है, इहदा दिल पाक हो जाता है, दिल नूं पाक करना बहुत जरूरी है। इकबाल कलंदर लाहौरी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल तां ही ये गल कही सी कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते हैं वजू के फ़राइज़। जो दिल पाक हो जाता फिर ये अंदर मलकी ख्याल आउंदे ने फरिश्तियां तरफों जिन्होंने असीं इल्हाम कहने हैं, मलकी इल्हाम। फिर फरिश्ते दी रहनुमाई करते रहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हुक्म नाल और इन्हें शैतानी कुव्वतां तो बचाउंदे ने। ते जिवें जिवें इंसान रब की तरफ रूहानी तौर पर अपनी रूह नाल महवे परवाज हुंदा है ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसदी सच्चाई सिदक देख के कि वाकया ही जो कोई शख्स नाकाबिले वापसी इरादे ना ते अपनियां कश्तियां फूक के अल्लाह की तरफ महवे सफर हुंदा है, रब सोना ये उत्ते फरिश्ते मुकर्रर फरमा देंदे ने जिहड़े हर वेले की निगरानी करते हैं। तो जिवें जिवें तरक्की करते हैं पहले एक फरिश्ता ड्यूटी दिंदा, फिर 2 हो जाते हैं, 3 4 5 10 100 सैकड़ियां तक पहुँच जाते हैं जिवें जिवें रूहानी तरक्की करता जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी हिफाजत फरमाते हैं ताकि अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बंदे की हिफाजत फरमाते हैं, हर नूं निगाह च रखते हैं। जिवें हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले हुए ने, आप फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा दरिया के किनारे फिर रहा सगा तो मैं एक बिच्छू नूं देखा बड़ी तेज़ ना दौड़िया आ रहा, तेज़ी ना। तो मैं देखा कि बिच्छू बड़ा जहरीला है। वो जिस वेले दरिया के किनारे आ गया अचानक एक कछुआ, कछुकुमा जिन्होंने असीं पंजाबी जाने, वो कछुआ उत्थे दरिया ते ज़ाहिर हो गया। ये बिच्छू जिहड़ा वो कछुए उत्ते सवार हो गया। वो कछुआ पानी च तैरदा होया दूसरे किनारे जा गया ते और ये बिच्छू जिहड़ा इन्हें छाल मारी खुशकी उत्ते, मुड़ के फिर तेजी नाल दौड़िया। फिर मैं हैरान हो गया और मैं भी फटाफट उत्थे खुशकी के परली तरफ गया और वो पिछे बिच्छू दे गया। तो बिच्छू दौड़ रहे आगे देखता कि एक दरख्त के थले एक शख्स पिया है, एक सप बड़ा जहरीला ਉਹਦੇ उत्ते हमला आवर होने नूं तैयार है। ये बिच्छू उत्थे पहुंच गया ते पहुंच के इस बिच्छू ने जाके उस सप नूं डंग मारिया और वो सप उत्थे तड़प तड़प के मर गया। आप फरमांदे मैं हैरान होया कि इस आदमी की हिफाजत वास्ते रब सोने ने इसकी ड्यूटी लाई। तो मेरे दिल च ख्याल आया कि ये कोई शायद अल्लाह वाला है, कोई वली अल्लाह है, ये कोई अल्लाह के आशकों विचों, अल्लाह के दोस्तों विचों है। तो आप फरमांदे कि मैं उसके नज़दीक गया ताकि मैं ये कोलों अपने वास्ते दुआ करावां, अक्से फैज़ करा ये कोलों, नूरे फैज़ हासिल करा।
जिसले मैं ਉਹਦੇ करीब गया तो देखा ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਦਬੂ आ रही है। जो मैं सूंघी तो शराब की बदबू। मैं हैरान हो गया। खैर उस बंदे जाके आते ਉਹਨੂੰ मैं सारा वाकया सुनाया और वो हैरान हो गया, रो पिया। आखे यार तू बहुत कोई अल्लाह वाला है। वो कहने लगा कि मैं कोई अल्लाह वाला नहीं, मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हाँ, मैं तो बहुत अल्लाह का नाफरमान हाँ, बागी है। लेकिन शर्मिंदा है कि मेरे जे गुनाहगार की भी अल्लाह हिफाजत फरमाउंदा। तो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह को दुआ की कि रब सोने मैंने पिछलियां माफ़ी दे, मैं सच्चे दिल न तौबा करना और आइंदा मैं सारी जिंदगी तेरी ज़ात ची मैं वो मस्त रहांगा। क्योंकि खुदा मस्ती की नेमत हर किसी को हासिल नहीं होंगी। जिवें इकबाल कलंदर लाहौरी फरमाते कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, कि खुदा मस्ती की नेमत। बहरहाल वो शख्स उन्हें ऐसी सच्ची तौबा की तो जमाते औलिया दाखिल हो गया और अल्लाह वाले खास बंदे। सो अर्ज कर रहे कि रब सोना तो हर बंदे की हिफाजत कर रहे हर वेले और बड़ी मुहब्बत भरी निगाह ना हर इंसान को देख रहा कि वापस पलटे आवे। तो जो गुनाहगारां नाल रब सोने का यह मामला है तो जो उन्हें प्यार करते उन्होंने की मामला होगा। हकीकत यह है कायनात के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सर अमरे इलाही ना हो रहा। ते हर अमर का फायदे हकीकी अल्लाह की जात ही है। नफ्से हमारा इंसान का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है, औलिया कराम का दुश्मन, अंबिया अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, अल्लाह सोने का दुश्मन है, खुद अपने आप का दुश्मन है। ये इनकी सलाह बहुत जरूरी है। बगैर किसी जिंदा दिल सच्चे अल्लाह वाले की या अल्लाह सोने की खसूसी मदद तो बगैर ये नेमत हासिल नहीं हो सकती, इस नफ्स को फना हासिल नहीं हो सकती। तो सच्चा अल्लाह वाला अल्लाह की तरफ जो रूहानी तौर पर महवे सफर होंदा रहे, मौला का मुसाफिर बनता है तो हर वेले अपने वक्त की साह की अपने हवास की ज़हन की कल्ब की बड़ी कड़ी निगरानी रखता है ताकि कोई मासवा अल्लाह का ख्याल भी ना आवे, ताल्लुक तो दूर की बात। तो कदे भी रब सोने को अल्लाह सोने की बंदगी का मुआवजा तलब नहीं करता, क्योंकि रब सोने के एहसानात बेगर्ज ने। तो मुहब्बत का रब के इश्क का भी तकाजा ही है कि रब ना भी इश्क बेगर्ज किया जाए। यार ना विहार काहदा हुंदा, यार ना कोई विहार नहीं। ते अल्लाह बंदियां दा वली है, बंदे अल्लाह दे वली है। अल्लाह बंदियां दा दोस्त है, सज्जन है, ते बंदे अल्लाह दे सज्जन और दोस्त ने। तो जो दो तरफा रब सोने का मुहब्बत करता ही करता है। जो कोई शख्स खलको मासवा अल्लाह च कुल ही निकल के रब नाल मुहब्बत करता है, फिर दो तरफा मुहब्बत है। तो बकौले शायर के इश्क कर दोनों तरफ हो तो फिर मजा देता है। इस इश्क की बाद ही कुछ हो रहा है। तो जो इंसान पूरी खलक तो मुंह मोड़ता है और ये सारा प्रोग्राम खालिस खुदा वास्ते करता है, वो कोई गर्ज नहीं है। बाज लोग गर्जना आते ने, ये रूप धार लेंदे ने और लेकिन अंदरों वही मुनाफिक दे मुनाफिक ही होंदे ने। जिवें असरे हाजर दे विच बेशुमार इट पुटों ते नाम नहाद दरवेश निकलते हैं। इसे वास्ते इकबाल ने फरमाया सीगा कि लिबासे खिजर में हजारों रहजन भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। वो सच्चे अल्लाह वाले बहुत कम है जिहड़े फना फिल कुरान है। और अल्लाह के प्यारे नबी की मुहब्बत और इतबा के अंदर फना है और फतह बेऊनी की चलती फिरती तफसीर है, कुरान की चलती फिरती तफसीर है। जिवें इकबाल ने फरमाया कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, तो कुरान की चलती फिरती तफसीर होवे। बाहर सो मर्ज कर रहा सगा बंदे का काम है इस राह चलना। ये बंदा पहुंच नहीं सकता अल्लाह की बारगाह तक, ये रब सोना इहनूं पहुंचाउंदा है। बंदे का काम है इस राह चलना। जो रब सोना देखता है कि खलूसे दिल ना आ रहा तो मेरा रब सोना खुद उन्हें अपनी बारगाह च खिंच लैंदा है। नूर जुल्मत के 70,000 पर्दे सारे हटा दिंदा है
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਲ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਲਜਾਓ ਹੀ, ਇਹਦੀ ਸੋਬਤ ਮਾਈਅਤ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖੇ ਦਿਲ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਉਮਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰਜ਼ੇ ਕੋਹਨ ਕਾ ਚਾਰਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਾਮੋ ਕਰਾਮ ਮਿਲਦੇ ਸਭ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਉਹ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਕਲ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗਾਫਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਖਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾਤਾ, ਨਫਸ ਦੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਤਲ ਜਹਾਨਵੀ ਫਿਰਕੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤਵੀਜ਼ ਗੰਢੇ ਕਰੀਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਆਖਿਆ, ਹਮ ਤੋਂ ਡੂਬੇ ਹੈ ਸਨਮ ਤੁਮ ਕੋ ਵੀ ਲੈ ਡੂਬੇਗੇ, ਅਸਤਾ ਜਹੰਨਮ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਗਾਫਲ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦਮ ਝਾੜੇ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। रूहानी इलाज अल्लापैथी तिब्बे मुहम्मदिया इलाज बहुत अहम है, लेकिन ये सच्चे जिंदा दिल सही उलकीदा बाअमल उलमाओ मशाइख कोलों ही रूहानी इलाज करवाना चाहिए। कुरान करीम हर दुख का इलाज है, जिवें अल्लापैथी का इलाज है। मैं दसदा रहना ते जिहड़े सिखना चाहते उन्होंने सिखाई दा फ्री फी सबील अल्लाह। अगर कोई आंदा उन्होंने भी इलाज करीदा फी सबील अल्लाह, क्योंकि नेमत फी सबील अल्लाह मिली है तो फी सबील अल्लाह देनी है। लेकिन शैतानी कुव्वतां ने इलाज बिल कुरान सुन्नत के बराबर भी रंग बिरंगे शैतानी इलाज बनाए हुए हैं और साढ़े अंदर मुनाफिक भी उन्होंने फरोग दे रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ नाम रखे ने, जिवें योगा है, रैकी है, समदा हीलिंग एनर्जी है, टेलीपैथी है, मिसमरिज्म है, हिप्नोटिज्म है वगैरह वगैरह। बहरहाल सो मैं अर्ज कर रहा सीगा कि अकल जिहड़ी है ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਜਾਏ ਖਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਜ਼ਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਈਏ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਮਹਿਵੇ ਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਉਲਟਾ ਤਨਕੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਪਿਆ ਕਰਨਾ। डॉक्टर इलामा इकबाल मोहम्मद रहमतुल्लाह मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ऐसे वास्ते आख्या अकल को तरकीब से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है, मंजिल तो अल्लाह दी पाक जात है। ये अफलातूनी अकल जिहड़ी है इहदी समझ